तो अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। हम लोग ने जो है इससे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग ने पढ़ा। अब जो है रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग सीखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है ना। यानी रिलेटिव प्रोनाउन और ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये दोनों ही सेम है ना। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है एक ही शब्द होता है, लेकिन इनका जो है काम है ये अलग अलग होता है ना। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या था, इसमें जो है किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित प्रश्न को पूछता था, है ना। तो यही वाला शब्द जो है हमारा जो प्रमुख जो शब्द होता है, ये मुख्यतः 5 होती थी। हम लोग ने 5 पढ़ा था। उन्हीं 5 में से अगर मान लिया उन्हीं शब्द में से अगर किसी शब्द को यानी 2 शब्दों को अगर जोड़ता है ना, 2 वाक्यों को जोड़ता है, 2 शब्दों को जोड़ता है ना, या 2 सेंटेंस को जोड़ता है, तो हम उस तरह का ही जो प्रोनाउन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना। जिसको क्या बोलते हैं, रिश्ते जोड़ने वाला प्रोनाउन, है ना। रिश्ते को जोड़ने वाला प्रोनाउन हम लोग क्या कहेंगे, रिश्ते को जोड़ने वाला रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, रिश्ते को जोड़ने वाला। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिश्ते को जोड़ने वाला यानी रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं। आप समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन या रिश्ते को जोड़ने वाला, हम लोग याद कैसे किए थे, रिश्ते को जोड़ने वाला प्रोनाउन किसको बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिश्ते को जोड़ने वाला प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम याद करके रखना है। रिश्ते को जोड़ने वाला प्रोनाउन संबंधवाचक प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग कहेंगे, है ना। इसके डिफिनीशन को हम लोग समझते हैं तो क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वैसे शब्द होते हैं जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं और किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, है ना। इसका काम है 2 वाक्यों को आपस में जोड़ना, है ना। देखिए ऐसे 2 वाक्यों को जोड़ने का काम जो कंजक्शन का भी होता है। क्या होता है कंजक्शन, हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन, CONJUNCTION कंजक्शन भी होता है। 2 वाक्यों को जोड़ता जो है कंजक्शन भी जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है और नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा जानकारी भी देता है ना। 2 वाक्यों को जोड़ता और 2 वाक्यों को जोड़ने के बाद में नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा जानकारी को भी देता है ना। यही इनका काम है। कंजक्शन में ओनली इसको क्या करता है, कंजक्शन में 2 वाक्यों को जोड़ देता है ना, 2 वाक्यों को जोड़ देता है, लेकिन नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा जानकारी नहीं देती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अब ये इसका काम क्या है, 2 वाक्यों को आपस में जोड़ना और नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा जानकारी देना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन जो है, जैसे हम लोग ने पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था कि क्या था, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है सेम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही है ना। लेकिन हम लोग जो है जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ RRO, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जैसे हु, whom, उस प्रकार व्हाट। इसका हु का मतलब क्या, हु का मतलब कौन होता था, क्या कौन होता था ना, कौन। तो इससे प्रश्न होता था, इससे जो कोई प्रश्न को पूछता था, हुम का मतलब किसका किसकी, व्हाट का मतलब क्या, ऐसे होता था ना। लेकिन यहाँ पे जो व्हाट जो है, यहाँ पे जो हु जो है, हु का मतलब कौन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, जो हो जाएगा, क्या जो। उस प्रकार हुम का मतलब जिससे या जिससे, जैसे जिससे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर खास बात क्या है, हु जो है 2 वाक्यों को जोड़ता है, जो इसका अर्थ होता है जो से 2 वाक्यों को जोड़ता है। और ये किसको जोड़ता है, 2 वाक्यों को जोड़ता है, यानी व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता मतलब है वो वहाँ पर आगे में आएगा और 2 वाक्यों को जोड़ेगा, यानी कर्ता के रूप में वहाँ भूमिका भी निभाएगा।
ऐसे नहीं कि वो जो काम करेगा करने के बाद में वो जो बताएगा वो सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पर काम करेगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में वहाँ पर वो आएगा। ठीक है, यानी व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। याद रखना है हु का प्रयोग जो है, हु का मतलब जो होता है और ये व्यक्ति के लिए जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। उस प्रकार हुम का मतलब जिससे या जिसका होता है, इसको भी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, है ना। इनका अंतर क्या है, ये जो हु जो है व्यक्ति के लिए और हुम भी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा और ये ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। अंतर को समझते हुए ठीक है याद करना और समझना है। ठीक है, उस प्रकार हुज है, हुज का मतलब जिसका, जिसकी, जिनकी, स्वामित्व के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। लगभग तो आप उसको भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ दो वाक्यों को जोड़ेगा और अधिकार को बताएगा। ठीक है, यानी स्वामित्व को बताएगा। उस प्रकार यहाँ विच का मतलब क्या होता है, कौन सा या कौन सी, ऐसे हो रहा था, लेकिन यहाँ पर विच का मतलब कौन सा कौन सी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जो, है ना, या कौन सा या जो सा या कोई सा, यानी इनका जो प्रयोग है ये वस्तुओं या जानवरों के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। दो वाक्यों को जोड़ेंगे, है ना, और ये क्या वस्तुओं या जानवरों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लास्ट में क्या है हमारा जो दैट है, दैट का प्रयोग भी हम लोग जो है व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग हम लोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है हम लोग ने अभी समझा। क्या रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम है कि दो वाक्यों को जोड़ना और नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा जानकारी को देना। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल से देख करके, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है और विस्तार से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब इस प्रकार हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई ब्रदर। क्या है, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई ब्रदर। तो इसका हिंदी क्या होगा, जो लड़का गा रहा है वह मेरा भाई है। जो लड़का गा रहा वह मेरा भाई है। तो देखिए द बॉय हु इज सिंगिंग, है ना, द बॉय का किसका बात कर रहा है, द बॉय हु इज सिंगिंग। तो यहाँ पर हु जो है एक क्या है, ये सब्जेक्ट जैसे काम कर रहा है। हमने किसका बारे में बात कर रहे थे, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई ब्रदर, वो जो मेरा भाई है, वही ना, वही जो गा रहा है, जो गा रहा है ना, जो गा रहा है मतलब कौन गा रहा है, तो गाने का काम क्या कौन कर रहा है, गाने का काम कौन कर रहा है, मैं ब्रदर, उसी का ही बात कर रहे हैं। जो गा रहा है, जो मतलब कौन गा रहा है, मेरा ब्रदर है। तो यहाँ पर ये किसके जैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट जैसे काम कर रहा है ना। और यहाँ पर जो हु दो वाक्यों को जोड़ रहा है, द बॉय हु, जो गा रहा है ना, जो गा रहा है वो मेरा ब्रदर है, जो लड़का गा रहा है वो मेरा भाई है। दो वाक्य है, इसको दो वाक्य कौन जोड़ रहा है, द बॉय हु इज सिंगिंग, तो हु से ही तो यहाँ दो वाक्य को जोड़ रहा है, संबंध कर रहा है। और नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा जानकारी भी दे रहा है। क्या जानकारी दे रहा है यहाँ पे देखिए, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई ब्रदर, है ना, जो मेरा भाई है, जो गा रहा है, गाने का जो है काम कौन कर रहा है, जो मेरा भाई है ना। एक्स्ट्रा जानकारी भी दे रहा है ना कि मेरा भाई गा रहा है, वो जो मेरा भाई है जो गा रहा है ना वो मेरा भाई है ना। उस प्रकार आप बोल सकते हैं द गर्ल हुज बुक, सेकेंडली क्या है, सेकेंड नंबर, द मैन whom you met is my uncle। आप जिस आदमी से तुम मिले, है ना, जिस आदमी से तुम मिले वो मेरा चाचा है। क्या बोलेंगे, द मैन whom you meet is my uncle। तो यहाँ whom जो है, ये whom जो है ये ऑब्जेक्ट जैसे काम कर रहा है। क्या ऑब्जेक्ट, इसको बोल सकता है ऑब्जेक्ट जैसे काम कर रहा है। जैसे जिस आदमी से तुम मिले वो मेरा चाचा है ना। तो यहाँ पे जो दो वाक्य को भी जोड़ रहा है ना, और क्या दो वाक्य को जोड़ रहा है, संबंध एक्स्ट्रा भी बता रहा है। द गर्ल हुज बुक यू बोरोड इज हियर, जिसकी किताब तुमने ली थी वह लड़की यहाँ है। वो लड़की यहाँ, जिस लड़की यानी जिसकी किताब तुमने ली थी वो लड़की यहाँ है। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो हुज जो है ये दो वाक्य को जोड़ रहा है। जिसकी किताब तुमने ली, है ना, जिसकी किताब तुमने ली, द गर्ल हुज बुक यू बोरोड इज हियर, वो यहाँ है ना। उस प्रकार द बुक यहाँ पे जो है ये किताब का संबंध को बता रहा है, पोजेशन को बता रहा है ना।
यहाँ पर किताब का पोजीशन को बताया जा रहा है ना। उस प्रकार आप बोल सकते हैं द बुक विच आई बोट इज इंटरेस्टिंग। जो किताब मैंने खरीदी वह रोचक है या इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर जो है जो यानी जो किताब, द बुक विच आई बोट इज इंटरेस्टिंग, जो किताब मैंने खरीदी वह रोचक है। तो जो यहाँ पर संबंध को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है दो वाक्य को। और एक्स्ट्रा क्या, एक्स्ट्रा जो है नाउन या प्रोनाउन का एक्स्ट्रा भी बता रहा है ना, अतिरिक्त जानकारी भी दे रहा है, बता रहा है। ठीक है। उस प्रकार नेक्स्ट क्या है, द डॉग दैट बार्क्ड लास्ट नाइट वॉज स्कैरी, यानी जो कुत्ता कल रात भौंका वह बहुत डरावना था। कल जो रात जो कुत्ता भौंका वो डरावना था। द डॉग दैट बार्क्ड लास्ट नाइट वॉज स्कैरी, जो है जो कुत्ता कल रात भौंका वो डरावना था। तो यहाँ पे जो दैट जो है ये नाउन, सॉरी क्या यहाँ पे जानवर और वस्तु दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ तो क्या है, कुत्ता का बात कर रहा है तो जानवर को जोड़ने, है ना, दो वाक्य को जोड़ता है ना। और इसको किसके लिए प्रयोग करते हैं, ये जो है जो है दैट है ये वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग ने इसको देखा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार रिलेटिव प्रोनाउन का काम हम लोग ने सीखा कि दो वाक्य को जोड़ता है और नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा जानकारी भी देता है। लेकिन उसी की जगह में क्या है, यदि हम लोग इसको व्हाट, हु, हुम का प्रयोग अगर देखेंगे तो अगर प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आया। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में अंतर समझ में आया, है ना।